हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन टॉपिक करेंगे, जो कि आपको आगे क्या आएगा, आपके काम आएगा। इसलिए बच्चों प्लीज सी द व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? मीन्स जो होल नंबर नहीं होता। और होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? जो हमारी काउंटिंग है जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300, मतलब काउंटिंग हमारी इन्फिनिटी है, कोई अंत नहीं है। तो इसमें ये होल नंबर नहीं होता, यानी कि डिवाइड में होता है। जैसे कि हमने चैप्टर किया था ना, 1/2 1/4 3/4 5/6, इस तरह के ये होते हैं। ये होल नंबर नहीं है, मतलब डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये क्या है? ना तो ये 1 है, ना 2 है, ना 3 है, मीन्स होल नंबर नहीं है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? एक नंबर तो होता है न्यूमेरिकल, NUMERICAL, एक नंबर होता है न्यूमेरिकल नंबर, जो क्या होता है? एक न्यूमेरिकल नंबर या न्यूमेरिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं हम इसको। ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी that is not a whole number, that is not a whole number, कि एक होल नंबर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से 1 2 3 ऐसे नंबर नहीं होता, और ये डिवाइड में होता है, ठीक है ना। पर ये पार्ट होता है, जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर का पार्ट जरूर होता है, उसी का हिस्सा होता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है हमारा? इसके लिए आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब हमने चैप्टर किया था इक्वली शेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसी चीज को। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल में क्या होती है? चपाती। चपाती को जैसे हमने थर्ड में भी किया था, फोर्थ में भी किया था, जो हमने बिल्ली और मोंकी वाली कहानी करी थी, वो चपाती को करना चाहता था ना। अब जैसे हम सर्कल को यहाँ से सेंटर से करते हैं, तो ये हाफ हो गया, 1 2। तो इसके पार्ट कितने हुए? 2। और अगर हम इसको शेड कर देते हैं, तो ये हुआ हमारा 1। यानी कि ये फ्रैक्शन होता है जहां पे नीचे होता है टोटल पार्ट, और ये जो 1 होता है ऊपर का नंबर, ये इसी टोटल पार्ट का क्या होता है? पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जिसमें ये देखो हमने इसको 1/2 किया। और जैसे कि हम अब इसको 1/4 करते हैं, हमने क्वार्टर्स और हाफ्स का चैप्टर भी किया था। क्वार्टर्स का मीनिंग क्या होता है? 1/4, और हाफ्स का मीनिंग क्या होता है? जब 1/2 किसी चीज को हम 2 में डिवाइड करते हैं। 1/4 मीन जब किसी चीज को 4 में डिवाइड करते हैं। तो ये तो हुआ था हमारा हाफ। अब 1/4 कैसे हुआ? यानी कि इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? 1/4। टोटल पार्ट्स 4 हुए, पर हर एक को शेयरिंग कितनी मिली? 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा मिला, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा आता है इसमें, ये देखो, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर, ठीक है ना बच्चों। न्यूमिनेटर क्या होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए? डिनोमिनेटर। अब जैसे कि हमने करा 3/4, ठीक है ना। हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। और जो 3 है, 3 में हमने क्या करा? इसको डिवाइड किया। 4 पार्ट्स को हमने 3 में क्या किया? इक्वली डिवाइड किया। 3 में इक्वली डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर क्या हुआ? 4, और न्यूमिनेटर क्या हुआ? 3। अब इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर। वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि टोटल पार्ट्स। और जो न्यूमिनेटर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। तो ये बनती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि नीचे क्या आते हैं? टोटल नंबर, और ऊपर ये टोटल नंबर का ही पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और अगर नीचे का पार्ट ग्रेटर है और ऊपर का पार्ट स्मॉलर है, जैसे 3 स्मॉलर है, 4 क्या है? बिग है, तो ये बनती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब बच्चों देखो, तो बच्चों जो हमारा न्यूमिनेटर होता है, जो मैंने इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, इसको हम n से डिनोट करते हैं, और डिनोमिनेटर को मैंने DNO लिख लिया, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। यानी कि अंश मतलब क्या होता है, पार्ट, उसी का एक हिस्सा होता है। तो जो अंश होता है वो किसका हिस्सा होता है, हर का। अंश किसका हिस्सा होता है, हर का ही हिस्सा होता है, हर का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब आपको पता चल गया, जो हमारा न्यूमिनेटर है ये क्या होता है, एक स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल या टाइनी पार्ट होता है, टाइनी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर या होल नंबर डिनोमिनेटर, जो हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर। तो बच्चों इसमें जैसे हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 को हम, ये देखो ये हमारा 1 है और 2 है, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। जैसे कि हमने मैंने बताया था ना कि इसको सर्कल को, जैसे आपकी मम्मा की चपाती गोल होती है, इसको हमने इक्वल शेयरिंग में किया, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, 1 2। और अगर हम इसको शेयर कर देते हैं, जैसे कि आपने ये पार्ट क्या कर लिया, खा लिया, तो 1/2, यानी कि आपने 2 पार्ट्स में से चपाती के 1 पार्ट खाया, ठीक है ना। अगर हम इसी को 3/4 से करते हैं, जब 1/4 से, तो मैंने आपको बताया 1/4 कैसे होगा, इस तरह से। तो उसने चपाती का एक हिस्सा ही खाया, जैसे जब 2 हिस्से खा लिए, जब 3 हिस्से खा लिए, तो क्या होगा इसका 3/4। हमारे पास क्या है, चॉकलेट है। चॉकलेट्स की भी हम क्या बना सकते हैं, फ्रैक्शन। तो बच्चों ये देखो 1 2 3 और ये 4, तो हमने ऐसे इनकी क्या कर ली, ये चॉकलेट है, इस तरह की चॉकलेट होती है। चॉकलेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इक्वल शेयरिंग में। तो पहले तो हम देखेंगे ये क्या होती है, स्लीपिंग लाइन, ये होती है रो, और ये क्या होते हैं, कॉलम, जो वर्टिकल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 8 चॉकलेट्स के, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बाइट्स होती है ना चॉकलेट्स की, 8 है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 2 में डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग में करना है। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा बच्चों, 4, यानी कि 4 4 1 2 3 4 4 4 इक्वल्स आ जाएंगे ना। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, यानी कि हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो तो क्या है, टोटल 8 है, और हमने क्या करना है, इसको शेयरिंग किस में करनी है, 2 में, ठीक है ना, 2 बच्चों में। तो इसका क्या हुआ, 2/8, नीचे क्या होता है 8, यानी कि होल पार्ट, और जो ऊपर हमारा न्यूमिनेटर होता है ये होल पार्ट का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो बच्चों जैसे चॉकलेट हो गया, पिज्ज़ा हो गया, एप्पल हो गया, उसको इक्वल पार्ट्स में पाना है। जैसे कि तो आप क्या करोगे, नीचे टोटल पार्ट्स होंगे और ऊपर क्या होगा, उसी होल पार्ट का क्या होगा, पार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो आगे आते हैं हमारे, तो आपको समझ आ गया होगा जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फ्रैक्शन क्या होता है, होल पार्ट का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो ए फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट, जिसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है इक्वल। इक्वल पार्ट आते हैं ऑफ ए होल, एक होल नंबर का, ठीक है ना, ऑफ ए होल एंड पार्ट ऑफ कलेक्शन, और कुछ पार्ट्स की क्या होती है, कलेक्शन होती है। जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको, चॉकलेट वाली में, चॉकलेट में कितनी कलेक्शन है, 8 है, और क्या है, सब में 2 में हमने इक्वल शेयरिंग की थी, तो 2 में कितनी कितनी आई, 4 बाइट्स आई। तो क्या होता है, कुछ कलेक्शंस होती है और क्या होते हैं, इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल पार्ट होता है। तो आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कुछ क्या है, पार्ट्स हैं, यानी कि टाइप्स हैं, जहाँ आप इसको क्या कह सकते हो, टाइप्स की। फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है बच्चों। पहले आते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक क्या होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक, जैसे 2/5 3/5 1/5 और क्या होगा 4/5। तो ये क्या है, जो इनका क्या होता है, डिनोमिनेटर, जो नीचे का पार्ट होता है, हर होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सब जो नंबर्स हैं उसमें क्या है, 5 तो इनको क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। आगे क्या होता है, अनलाइक। अनलाइक में क्या होंगे,
अनलाइक फ्रैक्शन, इनमें क्या होंगे, जो डिनोमिनेटर होंगे वो नॉट सेम, वो सेम नहीं होंगे। तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि 1/3, 3/5, 4/3, 1/2। तो इनकी देखो डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, यानी कि सेम नहीं है। तो ये क्या हुए, अनलाइक फ्रैक्शन। तो बच्चों आगे टाइप्स है, थर्ड टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जो बिल्कुल ठीक हो, यानी कि जो ऊपर का न्यूमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, न्यूमिनेटर स्मॉल होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर लार्ज, बिग होना चाहिए हमारा नंबर। यानी कि जैसे कि हमने लिखा 3/5, 1/2, 3/4, 6/11। तो ये क्या हुई हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जिनके डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से क्या है, बड़े हैं। 5 3 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, और 11 6 से बड़ा है। ये हमारी हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। अब होती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, लेस देन होता है, किससे, न्यूमिनेटर से। यानी कि न्यूमिनेटर जो ऊपर का नंबर होता है, जैसे 5/3, 6/4, 2/1 या 7/5। तो इसमें क्या हुए, ये जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर का नंबर है 5, ये क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर ये क्या हो जाता है, ये डेसिमल में भी आ जाता है नंबर, वैसे तो ये भी डेसिमल में आ जाता है, पॉइंट्स लगते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, लेस देन न्यूमिनेटर होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शंस के, तो आप ध्यान से देखो। तो बच्चों एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब समझते हो, जिसमें मिक्स होता है। इसमें मिक्स क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, प्लस क्या होती है, हमारी फ्रैक्शन होती है। तो इसमें ये होता है, जैसे कि हमने लिया 1/3/4 ले लिया, और क्या लिया हमने 2 5/6। इसको जो 2 है ये बीच में सेंटर में ऐसे डालते हैं। तो ये क्या हुआ 1, और ये 2, ये तो होल नंबर हुआ, और ये 3/4 क्या हुई, फ्रैक्शन में। यानी कि इसको बोलते हैं 1 सही 3/4 या 3/4 बोलते हैं। तो इसमें ये होल नंबर हुआ और ये फ्रैक्शन। और इसको करते कैसे सोल्व है, 1 को 4 से मल्टीप्लिकेशन, और 3 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये डिवाइड करने से मिलता है हमें। अब देखो 1 को 4 से किया, 4 + 3, तो 4 और 3 कितने हुए, 7। यानी कि ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 7/4। यानी कि 1 सही 3/4, यानी कि 3/4 ये के किसके बराबर होगा, 7/4 के। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हुआ 4 बाहर और ये 7। तो 4 2 का 8, 7 के नीचे 8 आ नहीं सकता, तो 1 पे गया, 7 में से 4 गए 3। तो ये हमारा क्या होता है, क्वोशंट। ये तो आपने डिवाइड में भी किया है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं क्वोशंट। फिर ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेष। तो 1 सही 3/4, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही हम ये वाला नंबर कर सकते हैं, 2 सही 5/6। तो 6 2 का कितना होता है, 12, 12 + 5 कितना हुआ, 6 2 का 12, 12 + 5 कितना हुआ, 17। तो 17/6, इसको भी डिवाइड करोगे तो यही हमारा आंसर आएगा। आगे बीच में बच्चों एक रह गई थी फ्रैक्शन हमारी, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। यूनिट मीन्स क्या होता है, 1। यूनिट मीन्स 1, यानी कि जो हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर। यानी कि 1/3, और क्या ले सकते हैं, जिनके न्यूमिनेटर क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, 1/2, 1/5, 1/7। यानी कि जिनका न्यूमिनेटर क्या हो, = 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये कुछ क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। आगे देखो बच्चों, आगे आपको कुछ हायर स्टैंडर्ड में भी आएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपके टाइप्स हो गए। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने किया था, ये हमने ले लिया 4/6, तो इसको हम, और ये बराबर है हमारे 24, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स है। ये भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको हमने इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल फ्रैक्शन बनानी है।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो 4/6 के इक्वल बनानी है। तो 4/6 को पहले तो हम कट भी कर सकते हैं कि दोनों 2 के टेबल पे करते हैं, 2 2 का 4, 2 3 का 6, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना, क्योंकि 3 क्या है स्मॉल नंबर और 24 क्या है बिग नंबर, तो मल्टीप्लाई ही किया। 3 8 का कितना हुआ 24। तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर ये आपने शो नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए आपके कि 8 से। तो 2 को 8 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 8 का कितना हुआ 16। तो ये क्या हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हमने ऐसे करना है। कई बार क्या आ जाता है इसमें, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, कई बार डिवाइड वाला भी आ जाता है। जैसे कि हमारे पास नंबर है यहाँ पे हमने 15 और 21 ले लिया और बीच में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने ले लिया 5 और यहाँ पे डैश है, ठीक है, ब्लैंक्स है। तो अब ये देखो इधर क्या है हमारे पास बिग नंबर है और इधर क्या है स्मॉल नंबर। तो अब हमने बड़े नंबर को क्या करना है स्मॉल नंबर, तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। जब स्मॉल नंबर से बड़ा नंबर बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन, जब बड़े नंबर से हमने स्मॉल नंबर बनाना है तो क्या करेंगे डिवाइड। अब हमारे पास ये दोनों कंप्लीट है, यानी कि 15 को किससे डिवाइड किया 5 पे। तो 5 का टेबल गिन लो 15 तक कितना होता है 5 3 का 15, यानी कि 3 से डिवाइड हुआ है। तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7, क्योंकि 3 7 का 27। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, ये सब कुछ आ जाता है। तो बच्चों हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी किया था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बढ़ते क्रम, जब क्या होती है पहले स्मॉल नंबर होता है, फिर बिग नंबर, फिर बिग नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, 7/11 है, 3/11 और हमारे पास 1/, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारा 11 11 सेम हो गया ना। तो इसमें तो हम सिंपल कर सकते हैं, हमारे पास क्या है 1/11 3/, तो स्मॉल नंबर क्या हुआ 1/11 3/11 फिर 6/11 फिर 7 वाले, ये तो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर है तो हम पहले उसको क्या करेंगे प्रॉपर करेंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, हमने जैसे ली 3/5 और क्या ले लेते हैं 1/2 और 2/3 और ले ली 4/7। तो अब इसमें देखो जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, ये होता है नॉट इक्वल का साइन जो बीच में मैंने कट कर दिया। तो पहले हम इनको क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। देखो आप साइड में कर सकते हो। अब 5 क्या है बड़ा नंबर है, 3 क्या है स्मॉल नंबर। अब 5 तो बड़ा नंबर हुआ, तो 5 के टेबल में 3 ओनली 3 नंबर तो हो ही नहीं सकता 3 नंबर, तो क्या लेंगे हम डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं डेसिमल, हमें पॉइंट लेना पड़ता है। तो हमें एक क्या मिल जाती है 0। तो 5 6 का कितना होता है 30, तो ये पूरा कट गया, यानी कि ये कितना हुआ 0.6 हुआ। और 1/2 क्या होता है, अब इसको भी करो, ये भी स्मॉल बिग नंबर है और ये तो 0.5, तो 2/5 का कितना हुआ 10.5। इसको आप 0 भी लिख सकते हो क्योंकि आगे कोई 0 का वो नहीं होता। आगे 2/3, अब 2/3 को करेंगे, ये देखो अब इसमें क्या लगी 0, यहाँ पे 3 6 का कितना होता है 18, ये बार बार 6 6 आता रहेगा, ये कितना हुआ 0.6। आगे क्या है हमारा 4/7, अब इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 बाहर 4 ये, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा डेसिमल यानी कि पॉइंट लगेगा 0। 7 7 का 49, 7 6 का 42, 7 5 का 35, तो ये हुआ। तो यहाँ पे भी कितना हुआ 0.5। अब ये तो दो क्या है सेम नंबर हैं, ठीक है ना, और ये कितने आए 0.6 और ये भी 0.6। कुदरती क्या हुआ नेट, ये भी नंबर क्या हो गए सेम। तो हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जा इसको आगे डिवाइड करके देखते हैं। तो आगे क्या होगा 50, 7 7 का 49, तो यहाँ पे क्या होगा 57। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये देखो क्योंकि ये नंबर क्या हो गए सेम हो गए 1/2, तो ये हमने पॉइंट लिया था ना 0.5, तो 10 आ गया था, ये तो 0.5 ही हुआ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, ये वाला देखो ये 0.66 ही आ रहा था, और इसको करते हैं अगर 5 3, तो 5 6 का 3। अब देखो अब हमने इनको पॉइंट के हिसाब से देखना है कि कौन सा हमारा क्या है स्मॉल नंबर। अब ये देखो पहले 5 को देखते हैं, ये क्या है 0.5 और ये क्या है 57, तो स्मॉल नंबर क्या हुआ 0.5 यानी कि 1/2, फिर
0.57, तो यह क्या हुआ, यानी कि 4/7। और आगे 0.6 यानी कि 3/5, आगे कितना हुआ 0.66 यानी कि 2/3, और इसका 3/5 का कितना है 0.6 यानी कि 3/4। ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। तो बच्चों एक और एग्जांपल है, जैसे कि इम्प्रॉपर में लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 7/2, 8/5, और थर्ड नंबर क्या है हमारा 4/3, और क्या है 5/2। तो इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे, साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखो 2 3 का 6, 1, तो 2 5 का 10, तो 3.5 हो गया। आगे 8/5 को हम अगर डिवाइड करते हैं, तो 8/5 को डिवाइड करने पे हमारा 1.6 आता है। तो आपने इस तरह से डिवाइड करना है। तो 4/3 को फिर से डिवाइड करते हैं। ये देखो 4 3 1, 3 3 का 9, तो यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे, और 3 3 का 9, 1.3 हो गया। आगे 5/2 को करते हैं, तो ये देखो 2 2 का 4, 1 2 5 का कितना होता है 10, 2.5। इससे हमें पता लग गया। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको मैं आपको स्केल से, नंबर लाइन से सिखाऊंगी। अब ये देखो, ये क्या है हमारा होल नंबर है 3.5, यानी कि 3 और 4 के बीच में नंबर है। किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। ये 1 और 2 के बीच में है। ये किसके बीच में है, 1 और 2 के। और ये भी किसके बीच में है, 2 और 3 में। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बिग नंबर। तो बिग नंबर कौन सा हुआ 3.5, यानी कि 7/2 हुआ। आगे उसके बाद कौन सा बिग, उससे छोटा कौन सा है 2.5, यानी कि 2.5 क्या हुआ 5/2। अब कौन सा बड़ा है, ये 1.3 के 1.6, 1.6 बड़ा है, यानी कि 8/5। फिर सबसे स्मॉल नंबर 4/3। तो ये हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आपको जो फ्रैक्शन है हमारा भिन्न का, ये जो टॉपिक है, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा। संख्या रेखा, जैसे कि हमने वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट किया था ना, इसमें यही वही होता है। तो जैसे कि हमने ये नंबर लाइन बनाई, तो पहले मैंने आपको ये सिखाया था ना कि यहाँ बीच में सेंटर होता है। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस होती है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे ही इधर क्या होते हैं नेगेटिव, और इधर क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस ले ली, तो ये हमारा क्या है स्केल। ठीक है ना, ये 0 से 15 तक होता है ना, ये 0 से 1 तक ये क्या है, जो बीच की सबसे बड़ी लाइन है, ये 0.5 तक है। तो मैं अब आपको सिखाती हूँ। देखो ये जैसे कि मैंने नंबर लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस की ले ली। कौन सी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाली ले ली। अब हमने इसको क्या करना है, ये हमारा 0 से लेकर 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब हमने इसको फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो ये क्या हो गया, हमारे 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये देखो यहाँ से एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए 2, और कितने में डिवाइड 1। ठीक है ना, ये हमारा ये हो गया। अगर हमने इसको 4 में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल पार्ट्स कितने होंगे 4, और कितने में, ये देखो 1 2 3 4, तो 1/4 होगा, यानी कि चारों को क्या हुए इक्वल पार्ट्स। तो आपको ऐसे नंबर लाइंस में भी आना चाहिए। अगर हमें 3 में करना है, तो ये देखो अगर हमने इस लाइन को 3 में करना है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमने इस लाइन को 3 में करना है, तो ये देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गए। टोटल कितने पार्ट्स हैं 3, ठीक है ना, ये देखो, और इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि 1/3। तो बच्चों आगे जो लाइक फ्रैक्शन होती है, लाइक में क्या था, जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या थे, जिनके डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे। ठीक है ना, उसमें हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। एडिशन बिल्कुल इजी है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी 1/11, 3/11, 5/11 और 2/11। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एलसीएम लिया, एलसीएम की भी वीडियो बनी हुई है, एलसीएम एचसीएफ। तो क्या करते हैं हम, ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, 11 11 11 ऐसे करके। ठीक है ना, तो 11 पे गया तो एलसीएम कितना आ गया 11। तो जो डिनोमिनेटर होता है इसके साथ क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर, जैसे 1/11 है, पहले फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 1/11, 11 को 11 से डिवाइड किया 1, और ऊपर नंबर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 1 आ गया। अब फिर
3/11 है, 11 को 11 के साथ डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 3, ऐसे ही 5, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी, इसमें क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सेम जुड़ जाएंगे ऐसे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11/11 यानी कि पूरा होल पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। तो आगे बच्चों हम करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर नॉट सेम, नॉट सेम, ये मैंने शॉर्टकट नाम लिखा है इसका डिनोमिनेटर का। अब जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3, 3/5, 5/7 और 4/3, तो इनमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम जो डिनोमिनेटर है पहले इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 5 7 3। तो इसको मैंने आपको वीडियो बनाई थी जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 3 से होएगा, 3 1 का 3, 5 और 7 ऐसे लिखो, 3 1 का 3, फिर कौन किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1, 5 1 का 5, 7 1, फिर किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हुआ हमारा एलसीएम। तो ये क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, 3 5 का 15, 15 7 का कितना होता है 105 आ गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 105। फिर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 2/3, तो जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे इससे 105 से, तो 3 3 का 9, 3 5 का 15 यानी कि 35 हो गया। नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 35 आ गया, 35 को ऊपर जो न्यूमिनेटर है उससे क्या करना है हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 35 2 का कितना हुआ 70 और नीचे क्या आएगा 105, तो ये जो 105 है ये सबका बराबर आया। आगे नंबर कौन सा है 3/5। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 105 से, ठीक है ना, ये देखो साइड में करना है 105, 2 का कितना हुआ 10, फिर हमने 5 यानी कि 21 आ गया, ठीक है। 21 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, 3 1 का 3, 3 2 का 6 यानी कि 63, 105। अब इनके डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, ठीक है ना, इससे हम फिर कर सकते हैं। और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, पहले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके एलसीएम लेके क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा। अब 5/7 है, अब 7 को डिवाइड करो देखो 105 से, तो 7 1 का 7, 10 में से 7 गए 3, 7 5 का 35, 15 आ गया, 15 को 5 से करेंगे 15 5 का 75, 75 डिवाइडेड बाय 105। आगे 4/3, अब 3 को डिवाइड करेंगे 105 से, तो 3 3 का 9, 3 5 का 15, 35 हो गया। 35 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर का नंबर क्या है 4, 35 को 4 से, 5 4 का 20, 0 2 3 4 का कितना होता है 12, 12 2 का 14, तो 140 डिवाइडेड बाय 105, तो देखो ये 35, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें ये क्या हो गया, हम क्या कर रहे थे इसमें एडिशन, तो हमने पहले इसको क्या किया प्रॉपर बनाया, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, तो ये क्या बन गई इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसकी क्या कर देंगे एलसीएम हमारा चारों नंबरों का क्या है सेम है, जो इनके न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 70 63 75 140, तो इनको ऐड करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम ऐड करते हैं तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 140, फिर कौन सा है 75, फिर 70, फिर 63, ऐड कर दो 5 और 3 8, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 4 2 स्मॉल कैरी में 2 और 1 3, यानी कि 348, ये हमारा एडिशन हो गया, ठीक है ना। तो इसी सम में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या बनाया प्रॉपर फ्रैक्शन एलसीएम लेके। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 140, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 105, और क्या है उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है 75, ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। फिर 70 वाला, ठीक है ना, 105, इनके बीच में कॉमर्स डालते रहना, फिर 63 105, फिर अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है 4/3, 75 की क्या है 5/7 और 70 की क्या है 2/3 और इसकी क्या है 3/4। ये तो हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है तो क्या हो जाएगा हमारा उल्ट, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये, यानी कि ये हो गया 3/5, फिर उससे बड़ा कौन सा है 17 यानी कि 2/3, ठीक है ना।
फिर उससे बड़ा कौन सा है 5/7 और सबसे बड़ा कौन सा है 4/3। ये हमारा क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। तो बच्चों फ्रैक्शन में कुछ काफी टॉपिक्स आ गए हैं जो आपको समझ आगे होंगे। आगे ये शायद 6 स्टैंडर्ड में आएगा तो हम उसके कुछ आगे टॉपिक 6 स्टैंडर्ड में करेंगे। तो आपके लिए इतना ही समझना काफी था। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर हम 5th स्टैंडर्ड का शुरू करेंगे। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।